Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 9 English worksheet number 35 जो आपकी 24 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं अगेन दो स्टोरीज जो है वो हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वर्कशीट यू रोट स्टोरीज बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट्स, यानी कि पेरेंट्स जो थे और विजुअल इनपुट को देख के, यानी कि कुछ आपको हिंट दिए गए थे उनको देख के और कुछ आपको विजुअल इनपुट्स जो दिए थे, एक पिक्चर आपको दी थी उसको देख के हमने स्टोरी लिखी। ऑलवेज रिमेंबर द 4 कंपोनेंट्स, आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है, स्टोरी की सेटिंग, उसके करेक्टर्स, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। कभी भी जब आप स्टोरी जो है वो लिखते हो तो आपको ये 4 चीजें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो पहला टास्क है, इन टास्क 1 वी हैव क्रिएट ए स्टोरी विच हैज ए फेयरीज एंड द विचेस एंड गॉडेस इन इट, यानी कि एक जो दंत कथा या परी कथा जो है वो हम लिखने वाले हैं, जिसके अंदर एक चुड़ैल है और एक जो देवी है वो है, देवी जिसको बोलते हैं। यूज द फॉलोइंग हेल्प बॉक्स, आप नीचे जो हेल्प बॉक्स दिया है उसको देख सकते हैं। एक जो गड़बड़ है यहाँ पे वो सही कर लें, यहाँ पे पिग नहीं आएगा, यहाँ पे फ्रॉग आएगा, क्योंकि जो राजकुमार था वो फ्रॉग में बदलता था, पिग में नहीं, सुअर में नहीं बदलता था, ठीक है। तो फ्रॉग कर लें यहाँ पे। उन्होंने बोला वंस अपॉन ए टाइम, एक समय पहले की बात है, हैंडसम यंग प्रिंस, एक सुंदर राजकुमार था, टर्न इनटू फ्रॉग एवरी डे एट सनराइज, जैसे सूर्य उदय होता था वो हमेशा एक मेंढक के अंदर बदल जाता था। ए विच, एक चुड़ैल थी, एक कर्स, एक शराब था, एक ब्रेव प्रिंसेस भी थी स्टोरी में, ब्लेस्ड बाय द फेरी गॉडेस, और जो ब्रेव प्रिंसेस थी उसको जो फेरी गॉडेस थी, देवी जो थी, उसका वरदान था, उसके पास पावर्स थी। क्या पावर थी? टर्न्ड एनिमीज टू स्टोन, और वो अपने जो क्या बोलते हैं दुश्मन जो थे ना उनको क्या स्टोन्स के अंदर, पत्थरों में बदल सकती थी। फाउट विद द मैजिक स्वॉर्ड, उसने अपनी जो मैजिक स्वॉर्ड है उससे, जादुई जो तलवार थी उससे लड़ाई की। मेट द प्रिंस, फिर वो प्रिंस से मिली। हेल्प द प्रिंस, उसने प्रिंस की हेल्प की। फाउट विद द विच, उस चुड़ैल से लड़ाई की। फाउट विद स्नेक्स, स्नेक से लड़ाई की। किल्ड द डेमोन्स, राक्षस को मारा। सेव द प्रिंस, प्रिंस को बचाया। एंड ही नेवर टर्न्ड इनटू फ्रॉग, और जैसे ही उसने उसको मारा चुड़ैल को, उसका जो श्राप था वो खत्म हुआ और उसके बाद में जो वो कभी भी प्रिंस जो है वो दोबारा मेंढक में नहीं बदला। तो उसके लिए हम चलेंगे इसके सॉल्यूशन पे, और पहले इसका देख लेते हैं टास्क नंबर 2 क्या है। टास्क नंबर 2 में आपको एक पिक्चर दिया जिसमें एक मंकी है, एक बनाना है, एक लड़की है, एक अम्ब्रेला और एक ट्री है। तो यहाँ पे एक सीधी सी स्टोरी बनती है कि ये लड़की कहीं पे जा रही थी, अम्ब्रेला दी हुई है, तो या तो बारिश का मौसम होगा या गर्मी होगी। तो हम गर्मी मान लेते हैं क्योंकि बारिश में तो वैसे कोई नहीं निकलेगा, खत्म होने के बाद निकल सकते हैं। तो एक गर्मी के दिन में ये लड़की, कोई भी नाम हो सकता है इसका, वो कहीं जा रही थी, जाते जाते वो थक जाती है तो इस पेड़ के नीचे वो बैठ जाती है। इस पेड़ के नीचे वो बैठ जाती है, इस पेड़ के ऊपर एक मंकी रह रहा होता है। इस बच्ची को भूख लगती है, थक के ये क्या करती है, अपने बैग में से या अपने जो पास उसके बनाना होते हैं उनको खाने की ट्राई करती है। मंकी क्या करता है, मंकी के मन में भी आता है कि मैं भी बनाना खाऊं, तो वो क्या करता है, इसकी अम्ब्रेला चुराता है और लेके ट्री पे बैठ जाता है। तो वो अपनी अम्ब्रेला लेने के लिए वो क्या करती है, मंकी को बनाना देती है। सो ऐसी सी स्टोरी जो है वो यहाँ पे हमें मिलेगी, ठीक है। सो राइट द स्टोरी यूजिंग दीज कैरेक्टर्स, चूज योर सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन और कंक्लूजन, बी क्रिएटिव, और क्रिएटिव रहना है आपने। तो चलते हैं ये दोनों स्टोरीज के ऊपर और लिख लेते हैं इनको। सो हमारे सॉल्यूशंस देखिए, फर्स्ट का हम जो टाइटल है वो दे देते हैं द ब्रेव प्रिंसेस। उसके बाद में आपको कुछ ब्लैंक्स वगैरह दिए हुए थे, आपने उनको यूज़ करके आपने जो स्टोरी है वो लिखनी है। थोड़ी सी बड़ी स्टोरी है तो आप देखिए ध्यान से इसको लिखना। वंस अपॉन अ टाइम डीप इनसाइड द फॉरेस्ट वाज ए कास्टल, एक समय की बात है, मतलब एक टाइम की बात है, थोड़े समय पहले, या वंस अपॉन अ टाइम पुराने समय की बात है कि एक फॉरेस्ट जो था, एक घने जंगल के अंदर एक कास्टल था। इनसाइड द कास्टल लिव्ड ए हैंडसम एंड यंग बट अनफॉर्चुनेट प्रिंस, उस कास्टल के अंदर एक जवान और सुंदर जो एक प्रिंस था वो रहता था, राजकुमार, बट अनफॉर्चुनेट था, किस्मत खराब थी उसकी, भाग्य का मारा जो था उसको बोल सकते हैं। वन में आस्क व्हाई द प्रिंस वाज सैड एंड अनफॉर्चुनेट, अब एक कोई इंसान पूछेगा कि वो सैड क्यों था, दुखी क्यों था और अनफॉर्चुनेट कैसे था। तो उसका आंसर है हमारे पास द रीजन वाज कोल्ड हार्टेड विक्ड विच, अब वो जो जंगल था ना उसके ऊपर एक चुड़ैल का जो साया था, विच चुड़ैल जो होती है, डायन जो होती है, उसका साया था। द विच हैड कर्स द प्रिंस दैट एवरी मॉर्निंग एट सनराइज, उसने जो प्रिंस था उसको श्राप दे दिया था। कर्स्ड का मतलब क्या होता है, श्राप देना। दैट ही वुड टर्न इनटू ए फ्रॉग एंड क्रॉक अराउंड द कास्टल, और वो क्या करेगा कि एक फ्रॉग के अंदर एक जो मेंढक है वो बन जाएगा, जैसे सूर्य उदय होगा वो एक मेंढक बन जाएगा और क्रॉक करता रहेगा, जैसे वो बोलते हैं ना क्रॉक क्रॉक करते हैं फ्रॉग, तो वैसे करता रहेगा और घूमता रहेगा कास्टल के अराउंड। एवरी सनराइज ब्रॉट द पुअर फेट ऑफ द प्रिंस टर्निंग इनटू द फ्रॉग, हर सुबह क्या होती थी, एक दयनीय स्थिति हो जाती थी राजकुमार की कि अभी तुम्हें क्या है, एक मेंढक बनना पड़ेगा, फ्रॉग बनना पड़ेगा।
इट seemed that there was nobody alive to help him out of his misery. ऐसा लगता था कि उसकी सहायता करने के लिए कोई इंसान बचा ही नहीं था जो उसको इस मुसीबत से निकाल सके। अब इसका दूसरा हाथ देख लेते हैं। मीनवाइल इन द नेबरिंग कंट्री लिव्ड ब्रेव एंड ब्यूटीफुल प्रिंसेस। उसी के साथ एक नेबरिंग कंट्री, साथ वाले राज्य के अंदर एक बहुत ही बहादुर और सुंदर जो एक प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वो थी। शी वॉज स्किल्ड इन मार्शल आर्ट, वो उसको मार्शल आर्ट आता था, एंड स्वॉर्ड फाइटिंग, और वो तलवार चलाना भी आता था। इन एडिशन टू दिस शी वॉज ब्लेस्ड बाय द फेयरी गॉड, और उसको फेयरी गॉड जो थी, गॉडेस जो थी, देवी जो थी, उसका वरदान था, ठीक है। एंड हैड मैजिकल पावर, और उसके पास मैजिकल पावर भी थी, दैट हेल्प्ड हर टू टर्न द पीपल विद बैड इंटेंशंस एंड अगली हर्ट्स इनटू द स्टोन। और उन मैजिकल पावर से वो क्या कर सकती थी, वो लोग जिनके जो इरादे हैं वो बुरे होते हैं, या जिनका दिल जो है वो काला होता है या बुरा होता है, उनको वो पत्थर में बदल सकती थी, ठीक है। द प्रिंसेस हैड फाउंड सेवरल टाइम्स अगेंस्ट देयर एनिमीज टू प्रोटेक्ट हर कंट्री, और उस राजकुमारी ने बहुत बार अपने दुश्मनों के साथ युद्ध किया था अपनी कंट्री को बचाने के लिए। देयर वॉज ए टाइम व्हेन हर कंट्री वाज ट्रबल्ड बाय द विलीनियस डेमोन। एक बार एक टाइम था कि एक उनकी कंट्री जो है कि विलीनियस, एक यानी कि दैत्य राक्षस जो होता है ना, उसके द्वारा ट्रबल कर दी गई थी, डेमोन, ठीक है। द प्रिंसेस हैड ब्रेवली फेस द डेमोन एंड किल्ड हिम अवे विद हर मैजिक स्वॉर्ड। और प्रिंसेस ने क्या किया था, ब्रेवली, उसको बहादुरी से उस दैत्य का सामना किया और उसको अपनी जो जादुई तलवार थी उससे मार गिराया। एंड ब्रिलियंट फाइटिंग स्किल्स के साथ, लाइक दिस इंसिडेंट शी कंटिन्यूड प्रोटेक्टिंग हर कंट्री। और इसी तरह वो अपनी जो कंट्री है, अपना जो देश है, उसको लगातार बचाती आ रही थी। अब है वंस द प्रिंसेस डिसाइडेड, एक बच्चा एस मिसिंग है तो एस लगा लेना, ठीक है। प्रिंसेस PRINCESS आएगा, ठीक है। डिसाइडेड टू टुक अराउंड हर कंट्री एंड अंडरस्टैंड द एरियाज दैट सराउंडेड हर नेटिव प्लेस। एक बार उसने क्या किया, अपने जो राज्य था उसका दौरा करने की उसने सोचा और देखना चाहती थी वो कि आसपास के जो उसके नेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, वो किस तरह के हैं। शी डिस्कवर्ड डिफरेंट न्यू प्लेसेस एंड पीपल अराउंड हर कंट्री एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस जर्नी। उसने अपने जो देश था उसके आसपास काफ़ी सारे नई जगह और कई सारे नए तरह के लोग देखे और काफ़ी कुछ सीखने को मिला उसे इस जर्नी में। उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, वन डे शी हैपन टू रीच द फॉरेस्ट दैट हैड द कास्टल विद द फ्रॉग प्रिंस। फिर क्या है, वो उस जंगल तक पहुंच गई एक दिन जहां पे जो फ्रॉग प्रिंस था वो रहता था, ठीक है। द प्रिंसेस विद द हेल्प ऑफ मैजिकल पावर एंड इंट्यूशन कुड सेंस द फॉरेस्ट वाज इनसेंटेड। उसके पास जो मैजिकल और दैवी शक्तियां थी उसके कारण उसको पता लग गया था कि इस जो जंगल है इसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी है, यानी कि इंसेंटेड होने का मतलब इसके ऊपर किसी ना किसी चीज का साया है। शी कॉशियसली एंटर द फॉरेस्ट एंड अननोइंगली स्टार्टिंग मूविंग टुवर्ड्स द कास्टल। और वो क्या है कि उसको पता नहीं मतलब वो थोड़ी सी सतर्क होके मूव करना शुरू की फॉरेस्ट के अंदर, और उसको पता नहीं था कि वो कास्टल की तरफ ही जा रही है, ठीक है, अननोइंगली। आफ्टर एन आवर इनटू द फॉरेस्ट, एक घंटे बाद, जंगल में एक घंटे बाद, ए लार्ज आर्मी ऑफ स्नेक्स स्टार्टेड फ्लाइंग टुवर्ड्स द हर। और एक लार्ज आर्मी, एक बड़ी सेना सांपों की, यानी कि एक बड़ी सेना उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी। अलार्म्ड, वो एकदम से सतर्क होगी। शी इंस्टेंटली फेस द आर्मी विद हर स्वॉर्ड एंड ब्रेवली फाउट विद द स्नेक्स। और उसने इंस्टेंटली अपनी स्वॉर्ड निकाली और वो जो सांप उसकी तरफ आ रहे थे उनसे लड़ना उसने शुरू किया। विद हर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड मैजिकल पावर द स्नेक्स टर्न इनटू द स्टोन्स एंड शैटर्ड ऑन द ग्राउंड। उसने क्या किया, अपनी जो दैवी शक्तियां से उनका उपयोग करके जो सांप थे उनको पत्थर बना दिया, और पत्थर बनने के बाद में वो जमीन पे बिखरे पड़े थे सांप सारे। सेंसिंग ट्रबल एवरीवेयर द प्रिंसेस मूव्ड on hurriedly but was suddenly stopped by a loud roar of laughter। उसने क्या किया, उसको हर जगह क्या थी, मुश्किलें ऐसी दिखाई दे रही थी कि कुछ ना कुछ आपदा जो है वो आने वाली है, तो इसलिए उसने जल्दी जल्दी चलना शुरू किया। और उसके बाद में क्या है, वो एकदम से रुक गई। एक लाउड रोर ऑफ लाफ्टर, जो जोर से हंसते हैं ना, जैसे चुड़ैल और राक्षस हंसते हैं, वैसी एक हंसी के कारण वो रुक गई। इट वॉज द विक्ड विच, और वो एक बुरी डायन जो थी या चुड़ैल जो थी वो थी, ठीक है, जो हंस रही थी और जिसकी हंसी के कारण वो रुक गई थी। उसके बाद देखिए, द विच बी लोवर्ड, मतलब वो एकदम से गरज के बोली, जो चुड़ैल थी वो, यू मैनेज टू किल माई स्नेक आर्मी। गुस्से से वो बोल रही थी कि तुमने मेरी स्नेक की आर्मी जो थी उसको तो मार दिया, ठीक है, बट यू आर नॉट
पावरफुल इनफ टू फेस मी, और तुम इतनी शक्तिशाली नहीं हो कि मेरे साथ युद्ध कर सको। यू हैव इन्वाइटेड योर डेथ थ्रू मी, और तुमने अपनी मौत को जो बुलावा है वो दे दिया, और तुम्हारी मौत जो है वो मैं लेके आऊंगी, ऐसा जो चुड़ैल है उसने राजकुमारी को बोला। द प्रिंसेस वॉज नॉट ऑल अफ्रेड, वो बिल्कुल भी नहीं डरी उससे। शी स्टेयर्ड राइट इन टू द आईज ऑफ द विच, और वो उसकी आंखों से आंखें मिला के देख रही थी, स्टेयर कर रही थी। शी टुक आउट हर स्वॉर्ड एंड फील्ड विद द पॉजिटिव एनर्जी अटैक द विच, उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली, तलवार निकाली, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक अच्छी ऊर्जा के साथ वो भरी हुई थी, और उसने अटैक कर दिया विच के ऊपर, चुड़ैल के ऊपर हमला कर दिया। द थंडरस फाइट मतलब डरावनी जो फाइट थी वो हुई उन दोनों के बीच में। बोथ द विच एंड प्रिंसेस यूज ऑल देयर एनर्जीज एंड पावर अगेंस्ट ईच अदर, उन्होंने हर एक शक्ति जो उनके पास थी वो एक दूसरे के अगेंस्ट यूज कर ली। फाइनली द गुड विल ऑफ द प्रिंसेस स्टार्टेड ओवरशैडोइंग द एविल इंटेंशंस ऑफ द विच, जो विच थी उसके जो बुरे इरादे थे उनके ऊपर से जो गुडविल थी प्रिंसेस की वो उसको ओवरशैडो करने लगी, मतलब उसके ऊपर से उभर के बाहर आना शुरू होगी। एंड लेटर वाज डिफीटेड, और उसके बाद में वो जो है वो हार गई जो विच थी वो। द प्रिंसेस ट्रॉड विद हर हॉर्स, और उसके बाद में प्रिंसेस ने अपने घोड़े को लिया। एंड डिस्कवर्ड द प्रिंस इन द कास्टल, कास्टल आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, CASTLE, कास्टल। एंड डिस्कवर्ड द प्रिंस इन द कास्टल विद द विच गॉन, यानी कि जिसके साथ जो विच थी वो चली गई थी, ठीक है। जैसे ही वो विच थी वो मरी थी, जो कर्स था उस राजकुमार का वो टूट चुका था। द कर्स हैड ऑल्सो ब्रोकन अवे एंड द प्रिंस नेवर अगेन टर्न इनटू अ फ्रॉग, और जो वो प्रिंस था वो कभी भी दोबारा जो है वो मेंढक नहीं बना था। ही थैंक्ड द प्रिंसेस सेवरल टाइम्स एंड बिकम इंडेप्टेड टू हर फॉर हिज इंटायर लाइफ। उसने क्या किया, बहुत बार जो प्रिंसेस है उसका शुक्रिया अदा किया, और उसे बोला कि मैं हमेशा तुम्हारे जो ये ऋण था, यानी कि ये जो कर्ज है इसके नीचे दबा रहूँगा मेरी पूरी लाइफ के लिए, क्योंकि तुमने मुझे इस कर्ज से निकाला है, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली स्टोरी। उसके बाद में बात करते हैं बेटा दूसरी स्टोरी की। तो हमने उसका टाइटल दे दिया रानी एंड द मंकी, क्योंकि आपको एक मंकी दिया था, एक बच्ची दी हुई थी, एक बनाना, एक अम्ब्रेला और एक ट्री जो है उस पिक्चर के अंदर दिया हुआ था। तो उसी से देख लेते हैं। इन ए ब्राइट समर डे, एक गर्मियों के दिन में, रानी वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मास प्लेस, रानी जो है वो अपनी दादी माँ के घर जा रही थी। इट वॉज वेरी हॉट, वो बहुत गर्मी थी। रानी थॉट दैट शी शुड टेक सम रेस्ट अंडर अ ट्री, तो रानी ने सोचा कि मैं थोड़ा सा आराम जो है वो कर लूँ। रानी वॉज वेरी टायर्ड सो शी टुक आउट बनाना फ्रॉम हर बैग एंड स्टार्टेड ईटिंग, और वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और भूख भी उसे लगी थी, तो उसने बनाना एक केला निकाला अपने बैग से और उसको खाने लगी। देयर वॉज मंकी सिटिंग ऑन द ट्री अंडर विच द रानी वॉज सिटिंग, उस जो पेड़ जिसके नीचे रानी बैठी थी उसके ऊपर एक मंकी भी बैठा था। व्हेन इट्स रानी वॉज ईटिंग बनाना, जब उसने देखा कि रानी जो है वो केला जो है वो खा रही है, ही फेल्ट ग्रीडी एंड वॉन्टेड टू ईट बनानास टू, जो मंकी है उसने वो भी लालची हो गया, लालच आ गया उसके मन में, और उसको भी जो बनानास थे वो खाने थे। द मंकी स्लोली कम डाउन एंड पिक्ड अप द अम्ब्रेला ऑफ रानी एंड क्लिम्ड अप द ट्री बैक अगेन, उसने क्या किया, धीरे से वो नीचे आया और जो रानी थी उसकी जो छतरी थी, अम्ब्रेला थी, जो उठाई और जल्दी से क्या हो गया, दोबारा पेड़ के ऊपर चढ़ गया। व्हेन रानी फिनिश द बनाना ईटिंग बनाना शी लुक्ड फॉर अम्ब्रेला बट शी कुड नॉट फाइंड हर अम्ब्रेला, तो जब रानी ने केला खा लिया, मतलब केला फिनिश कर दिया, बनाना को फिनिश करने के बाद में उसने देखा तो उसे अपनी अम्ब्रेला जो है वो नहीं मिल रही थी। उसके बाद में शी हियर्ड ए स्ट्रेंज साउंड फ्रॉम द ट्री एंड इट वाज द मंकी, उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी ट्री के ऊपर से, और वो कौन था, मंकी था। शी लुक्ड अप एट द मंकी, शी सा दैट द मंकी वाज प्लेइंग विद हर अम्ब्रेला, तो उसने जब देखा, पेड़ के ऊपर झांक के देखा तो देखा कि जो मंकी है वो उसकी अम्ब्रेला के साथ खेल रहा है। रानी थॉट व्हाट टू डू, रानी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, एंड हाउ टू गेट हर अम्ब्रेला बैक, और कैसे अपनी छतरी जो है मैं वापस लूं। शी टुक एन आइडिया, शी गॉट एन आइडिया, सॉरी, शी केप्ट ए बनाना ऑन वन ब्रांच ऑफ द ट्री, उसने क्या किया, एक केला जो है वो एक टहनी के ऊपर रख दिया। शी थॉट दैट द मंकी वुड कम डाउन टू टेक अप बनाना, और उसने सोचा कि जो मंकी है वो नीचे आएगा बनाना लेने के लिए, एंड शी गेट गर अम्ब्रेला बैक, और वो अपनी अम्ब्रेला जो है वो वापस ले लेगी मंकी से। एंड द एग्जैक्टली हैपन व्हाट शी थॉट, और वैसा ही हुआ जैसे उसने जो है वो सोचा था, ठीक है। द अम्ब्रेला इट वॉज होल्डिंग फेल डाउन
अम्ब्रेला इट वॉज होल्डिंग फेल डाउन व्हेन इट वॉज ट्राइंग टू पिक अप द बनाना। और जो मंकी था उसने जो अम्ब्रेला पकड़ रखी थी वो उसके हाथ से छूट के नीचे गिर गई जब वो जो बनाना है उसे उठाने की ट्राई कर रहा था। रानी क्विकली पिक्ड अप द अम्ब्रेला एंड स्टार्टेड वॉकिंग टू हर ग्रैंड मास प्लेस। शी वॉज ए क्लेवर गर्ल। रानी ने अपनी अम्ब्रेला उठाई और अपनी दादी के घर के रास्ते पे चलना शुरू हो गई दोबारा से, और वो एक चतुर और होशियार जो लड़की थी। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकेंड स्टोरी। आप इसको यहाँ से देख लें, ये पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे दिख रही है। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट जो है वो यहाँ पे खत्म होती है।